आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग कल जो है ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन, मतलब आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 फिनाल, एल्कोहल, फिनाल और ईथर इन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। ये क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रिपरेशन, इन तीनों का हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। तो बचा है हमारे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अब हमारा जो मतलब प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, अब उसको हम सीरियल बाई करते चल रहे हैं ना। तो आज हम लोग यहाँ करेंगे एक्सरसाइज। क्या करेंगे बिल्कुल? एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। वो भी कौन सी बुक रहेगी? एनसीईआरटी बुक जो अब चल रही है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो बुक दो। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नेम, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आईपीएससी नेम, ठीक है। इसमें मैं 4-5 बता दे रहा हूँ, 2-3 कितने हैं क्वेश्चन इसमें? 12 क्वेश्चन है, तो 4-5 बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कर ले जाएंगे। आईपीएससी नेम फर्स्ट है क्या? आईपीएससी नेम, इसमें से फर्स्ट वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अपने से आप जो पूछना है वो नंबर बता दीजिएगा, ठीक है आप लोग। तो पहला शुरू करते हैं। देखो क्या है? CH3, फिर क्या है? CH3, फिर क्या है? CHOH प्लस, सॉरी CH3 यही है ना भाई जी। तो देखो क्या है, आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सब फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? नंबरिंग ना। नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं? तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारा क्रियात्मक समूह जो है कम नंबर पाए ना, ठीक है। तो देखो इधर से करेंगे आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है। अब देखो कौन कौन से बच रहे हैं। और हाँ, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है, तो सबसे लंबी आपने चेन चुन ली, ठीक है। तो बचा कौन? ये बचा, ये बचा, ये। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके पूर्वलग्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्वलग्न। तो ये कौन से पूर्वलग्न है? ये क्या है? मेथिल है। ये क्या है? मेथिल है। ये क्या है? हाइड्रोक्सी है। क्या है? हाइड्रोक्सी। ये क्या है? मेथिल है, ठीक है। तो अगर हम इसको पूर्व अनुलग्न मानेंगे तो बाद में जोड़ेंगे, अगर पूर्व लग्न मान रहे हैं तो पहले, ठीक है। तो देखो पूर्व लग्न से कर दूं, चलो इसको पूर्व लग्न मान के करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है? हाइड्रोक्सी, यस से शुरू होगा हाइड्रोक्सी। और ये क्या होगा? ये मेथिल है, तो यम से शुरू होगा। तो अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले कौन आता है? ये आपका क्रियात्मक समूह जो है, ये कौन सा है? मेथिल वाला। कौन सा है? मेथिल। और ये क्या है? हाइड्रोक्सी है। ये क्या है? हाइड्रोक्सी। और ये मेथिल है, ठीक है। तो अल्फाबेट क्रम में यच पहले आता है, यम बाद में आता है, ठीक। तो ये देखो किस पोजीशन पे है? थर्ड पे। किस पे है? थर्ड पे। 3 हाइड्रोक्सी, फिर कितने मेथिल है? 3। पहले देखो 2 पे, फिर कहाँ है? 2 कामा 2 कामा 1 2 3 4, ठीक है। क्या है? ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। कितने कार्बन है? 5। क्या हो जाएगा? पेंटेन। नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी 2 गामा 2 और ट्राई मेथिल पेंटेन, जी, ठीक। अगर आप इसको देखो, इस हाइड्रोक्सी वालों को क्या मान रहे हो? अनुलग्न मान रहे हो। बाद में तो क्या हो जाएगा? तो ये 3 हाइड्रोक्सी हट जाएगा, रहेगा क्या? 2 गामा 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 आल। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? 3 आल, ठीक है। तो इसका अगर हम इसको क्या मान लें? अनुलग्न मान लें। क्या मान लें? अनुलग्न। तो क्या हो जाएगा? देखो 2 कामा 2 कामा 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 आल, ठीक। 3 आल लिख लो।
उसके बाद दूसरा देखते हैं, ठीक है। कौन सा दूसरा, एक मार्कर का CH3 कितने कार्बन है बाबू? 7 है। पहले 7 कार्बन लगा दो, ठीक है। कहीं 2 तो नहीं है, नहीं कहीं 2 नहीं है। कितने कार्बन हो गया? 3 3 6 1 7। अब बताओ क्रियात्मक समूह जो है कहाँ कहाँ जुड़ा? ये 3 ये 2, फिर यहाँ एक क्रियात्मक समूह, सॉरी आपका जुड़ा हुआ ग्रुप यहाँ, फिर एक कहाँ जुड़ा हुआ? यहाँ, फिर कहाँ जुड़ा हुआ? दूसरे नंबर पे इधर से। ठीक, चलो देखो ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको IPSC नाम कह रहा लिखने के लिए, ठीक। तो नंबरिंग सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, सबसे लंबे। तो देखो हम फिर जो काउंटिंग करते हैं वो देखते हैं कि हमारा क्रियात्मक समूह जो है वो कम नंबर पे आ रहा है कि नहीं, कम नंबर पे आ रहा है कि नहीं। तो इधर से गिनेंगे तो ये दूसरे पे आ जाएगा, इधर से गिनेंगे तीसरे पे आएगा, तो बाएं तरफ से सही होगा। 1 2 3 4 5। आप देखो नीचे भी 2 है, दाहिने तरफ भी 2, तो नीचे भी आप आ सकते हो और दाहिने तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। तो 6 और 7। अब ये क्रियात्मक रूप, ये भी और ये भी, ठीक है। तो देखो अल्फाबेट क्रम मिला लो इनका, अल्फाबेट क्रम, ठीक है। अल्फाबेट क्रम देखो, ये क्या है आपका? एथिल है, क्या है? एथिल। और ये क्या है? हाइड्रोक्सी है, क्या है? हाइड्रोक्सी। ये क्या है? हाइड्रोक्सी है। तो अल्फाबेट क्रम में सब 4 और 5 में डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, उसको हटा। अरे ये तो बिंदी लग गई। चलो ये देखो एथिल क्या है? एथिल अल्फाबेट क्रम में सबसे फर्स्ट आता है, ठीक है, मतलब इनमें पहले आएगा, ठीक है। तो एथिल वाला कौन से क्रम में है? 5 एथिल, 5 एथिल। अब अगर इसको पूर्व लग्न मान रहे हो, क्या मान रहे हो? पूर्व लग्न, तो पहले लिखेंगे 2, 4 डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? सेहत के लिए क्या होता है? हेप्ट होता है, तो हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टेन, ठीक। अगर आप इसे अनुलग्न मान रहे हो, क्या मान रहे हो? अनुलग्न, तो क्या हो जाएगा? 5 एथिल 5 एथिल। फिर देखो हेप्टेन 2, 4 डाई आल, ठीक। नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएं आप, देखो उसमें से देखो कहाँ गया? तीसरा लगा ले जाओगे, हाँ। चौथा भी कर लिया, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा। पांचवा का नाम बताओ। अच्छा पांचवे का नाम बताओ। चलो अच्छा देखो, अच्छा ये नोट हो गया, नोट हो गया। हाँ। पांचवी का ये बता दे रहा हूँ, तो अभी आसानी से आर्थो क्रिसाल है, आर्थो क्रिसाल क्या है? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। तो देखो ठीक है, और ये क्या है? CH3। तो अगर आप बेंजीन हो गया, ठीक है, कौन सा क्रियात्मक समूह मानोगे? ये, ठीक है। तो देखो आर्थो मेथिल, ठीक है। फिनाल, क्या हो गया? फिनाल। इसी को आर्थो क्रिसॉल भी बोलते हैं, क्रिसॉल। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं? फिनाल, सही है, फिनाल, फिनाल। फिनाल छोटे होता है ना। तो देखो ये क्या है? नहीं सर सही था फिनाल आपको। आर्थो, चलो मेथिल, या अगर नंबरिंग करोगे तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट, ठीक है। तो इसकी जगह पे 2 मेथिल भी हो सकता है, 2 मेथिल, ठीक है। फिनाल, 2 मेथिल फिनाल, 2 मेथिल फिनाल। समझ में आई बात? जी। और आर्थो क्रिसाल, ठीक है, आर्थो क्रिसाल, या नोट कर लो। पांचवा आ गया। और उसके बाद देखो छठवां बता दोगे? पैरा क्रिसाल है, क्या है? पैरा क्रिसाल है। सातवां नहीं आ रहा है, बता देना।
जल्दी बताओ, वीडियो लंबी हो जाती मेटा है। नहीं बता पा रहे, चलो अच्छा देखो, इसको नाम मिटाए, हाँ बेंजीन है, 2 मेथिल नहीं ठीक है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, एक OH यहाँ है, ठीक है, यही ना। इधर है इधर तीसरे नंबर पे फिर तीसरे नंबर पे आपको है ओए लो फिनाल लो जी OH, फिर यहाँ CH3 है ना। चलो भैया, आप अगर इसको क्रियात्मक समूह फर्स्ट पीरियडिटी इसको दे रहे हो, ठीक है, तो देखो ये एक हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो देखो 2 कामा 5 2 कामा 5 डाई मेथिल 2 कामा 5 मेथिल फिनाल, फिनाल क्या हो जाएगा बाबू, फिनाल, नोट कर लो, ठीक है। क्या हो गया, देखो ये क्रियात्मक समूह मुख्य है आपका, ठीक है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे आप, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 हो गया। तो देखो 2 पे मेथिल ग्रुप है, फिर 5 पे तो 2 है, 2 कामा 5 डाई मेथिल फिनाल, ठीक जी नोट कर लो। हो गया अब कल ले जाओगे ना इसमें से हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, जो नहीं आएगा कल पूछ लेना आप, ठीक है, जी नहीं तो जानते हो अब IPSC में करते करते चला जाएगा टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 2 करें, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसका IPSC नाम लिखना है, अब नाम दिया है, अब सूत्र लिखना है, IPSC सूत्र, ठीक है, या संरचना कह सकते हो, आपको अब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है ना, फार्मूला कह रहा है 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, क्या कह रहा है बाबू, 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल ना। तो देखो बाबू, हमने कहा था सबसे पहले हम चेक करते हैं मूल शब्द क्या है हमारा, ठीक है, मूल शब्द क्या है आपका, ये ब्यूटेन है भैया, मेथिल ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन है, मूल शब्द आपका क्या है, ब्यूटेन है। तो सबसे पहले आप 4 कार्बन लगा लो। अब देखो क्रियात्मक समूह, ठीक है, ये भी क्रियात्मक समूह आल है और ये मेथिल वाला, ठीक है, तो ये दोनों कहाँ जुड़े हैं, एक ही पोजीशन पे, हाँ। तो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो एक हाइड्रोक्सी जोड़ दो, एक मेथिल, अब इनकी बैलेंस ही पूरा कर दो, क्या कर दो बाबू, बैलेंस ही पूरा कर दो, हो गया, बस यही था हो गया ना, कितना आसान है। अब और कौन सा, अच्छा देखो दूसरा 1 फेनिल प्रोपेन 2 आल कह रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट टेक्निकल क्या है, अभी आसान हो जाएगा, एकदम आसान, ठीक है, जी नोट कर लिए हो गया हाँ हो गया यार। अब लगता है बोर्ड बड़ा खरीदना पड़ेगा, साला छोटा। क्या दूसरा क्या है बोलो, 1 फेनिल, 1 फेनिल क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल है बाबू, 2 आल, तो देखो 1 फेनिल पे जुड़ा है, आपको क्या कहा, प्रोपेन बोला है, क्या बोला है, प्रोपेन, प्रोपेन ना, मूल शब्द क्या बोला, प्रोपेन। चलो प्रोपेन में कितने कार्बन, 5 अरे यार 3 तीन। पेंटेन 5 होता है, पेंटेन 5 होता है, प्रोपेन 2 3 हो गया। जी चलो भैया 3 हो गए, 2 पे आल जोड़ना है आपको, जी हो गया हाइड्रोक्सी हो गए, हाँ फर्स्ट पे फेनिल जोड़ना है, फर्स्ट पे फिनाल जोड़ देना है, फर्स्ट पे फिनाल जोड़ देना है, बैलेंस ही पूरा करो, CH3 यहाँ हो गए, यहाँ देखो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कितना 1 2 3 4 हो गया, पूरा हो गया, लिख लो, हो गया ठीक। हाँ अरे देखो यही 1 पे देखो फेनिल हो गया, 2 पे आल, 3 प्रोपेन, जी और कौन, तीसरा वाला सबसे बड़ा है, तीसरा वाला फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है, 3 5 हाँ तो वही ना तीसरा वाला, तो नोट करो, हो गया। हो गया, क्या है बाबू, बोलो नाम उसका तीसरे वाले को, 3 5 डाई रुक मेथिल, जाओ आराम से, 3 कामा 5 डाई मेथिल हेक्सेन, मेथिल हेक्सेन, हेक्सेन, 1 कामा 3 कामा 5, ट्राई यार रुक जाओ, 3 मेथिल हेक्सेन, उसके बाद नाम क्या है, 1 कामा 3 कामा 5 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई, आल, ट्राई आल है। जी अच्छा देखो क्या बोला है आपसे, हेक्सेन बोला है ना, हाँ क्या बोला है बाबू, हेक्सेन, देखो मूल शब्द कहाँ है, हेक्सेन, ये देखो मेथिल जब बोल दिया तो ये क्रियात्मक मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो मूल शब्द आपका क्या है, हेक्सेन है, क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन, 6 कितने आदमी थे, हाँ
4 आदमी 6 आदमी हैं। इसमें 6 आदमी 4 थे 2 आदमी थे। हाँ, तो ये थे हाँ गब्बर कितने आदमी थे? कितना हो गया? 2 आदमी 5 हुआ, छः हो 1 गए। 6 हो जाएगा ना, जी 1 6। 6 का दिया था हाँ तो अब देखो भैया, ऊपर था ये। अभी सर ट्राई डाईमेथिल है, डाईमेथिल। जी। तो आपको देखो कहाँ कहाँ जोड़ना है, फर्स्ट पे आज जोड़ना है, फर्स्ट पे आज जोड़ना। तो इधर भी देखो फर्स्ट होता है, इधर भी दाहिने तरफ जोड़ोगी, बाएं तरफ, दाहिने दाहिने तरफ। चलो यहाँ OH जोड़ दे रहा हूँ, क्या जोड़ दे रहा हूँ? OH। पहले नीचे से जोड़ता हूँ, अभी बैलेंस ही पूरा करनी होगी। OH हो गया, फर्स्ट पे हो गया, अब इधर ही से सबका गिनेंगे। तो देखो 3 पे क्या करना है, यहाँ 3 है, फिर OH जोड़ दो, 5 ठीक है। फिर 5 पे 4 5, फिर यहाँ पे OH हो गया। ट्राई का सिस्टम खत्म, बचा क्या है? मेथिल बचा है। 3 पे CH3, ठीक है। अच्छा मेथिल वाला कलरफुल कर दूं, मेरे पास कलर मार्कर है तो CH3, ठीक है। और देखो फिर 5 पे 5 यही है, क्या है? CH3। बैलेंस ही पूरा कर दो भैया। कितने कार्बन? यहाँ 2, यहाँ 2, इसका हो गया, इसको 2, इसका भी हो गया, यहाँ 3। नोट कर लो, हो गया। ठीक है। ये सर मुझे जो हाइड्रोजन ग्रुप डाल रहे हैं इसमें H2, यही मैं सही से नहीं डाल पाता। इसमें देखो पहले कार्बन के पास 4 बांड होता है, कितना बांड? 4। तो ये कार्बन है, देखो एक बांड इधर हो गया, 2 बांड इधर, दूसरा ये हो गया, 2 हो गए, बचा कितना? 2। तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। अब यहाँ देखो 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, 4 बांड, 4 हो गए, इसको जरूरत है अब? नहीं ना, नहीं लगा। यहाँ देखो 1 बांड, 2 बांड और कितने हाइड्रोजन? 2 हो गया ना, एकदम क्लियर, दमदार है पूरा। अच्छा ये जो मुझे और देखो बताओ कौन सा? एक है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, चौथा ना, कर ले जाओगे? साइक्लोहेक्सिल मेथ हाँ साइक्लो वाला कर ले करके दिखाओ भैया। ठीक हो क्या करोगे साइक्लोहेक्सिल में? पहले क्या करोगे ऐसे ही बताओ, अभी तो करोगे टाइम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन नहीं बनेगा, मतलब साइक्लो वाला है साइक्लो बनेगा, ठीक है। हाँ। लेकिन हेक्सिल बनेगा। ये हेक्सिल का मतलब क्या होगा? सिंगल बांड होगा, डबल बांड होगा? हेक्सिल का मतलब क्या होगा? एल्किल का मतलब क्या समझते हो तुम? एल्किल का मतलब सिंगल बांड रहेगा एल्किल हाँ, तो हेक्सिल में भी क्या रहेगा? सिंगल। मतलब देखो जब इल बोल दिया, जैसे एरिल इल रिल जब बोलेगा ना, तो इसका मतलब वो sp2 संकरण की बात कर रहा है। जैसे एरिल कंपाउंड हो गए, ठीक है, तो sp2, हाँ sp2 का मतलब ही निकाल, ठीक है। और जब कहेगी इल बोल रहा है ना, एल्किल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, पेंटिल, ठीक है, इल जब लगा दे तो इसका मतलब वो sp3 संकरण की बात कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कर ले जाओगे? चलो एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ, ठीक है। एक बता दे रहा हूँ क्योंकि चौथा 7वां है, देखते रहो अपनी अपनी बुक में, देखते रहो, जो सवाल नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सिल है भैया, वही 8 बताएंगे आप 8 बताएंगे कौन सा 8 वाला? इसके बाद चलो ठीक है, नहीं इसके बाद नहीं उसी में बता दीजिए इसको बता रहने दीजिए बताने को यूफी रहता है 8वां। साइक्लोपेंटेन चलो भैया वही बता दे रहा हूँ, बोलो 8वां, बोलो 8वां। 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन रुक जाओ, 3 साइक्लो 6वां है, हाँ 8वां हेक्सिल साइक्लो हेक्सिल हेक्सिल, हेक्सिल है कि हेक्सिल है? एक्सिल है, एक्सिल एक्सिल है सर, हेक्सिल है, हेक्सिल पेंटेन पेंटेन 3R पेंटेन। तो देखो बाबू, 3R फिर 3 है ऐसे ही ना, ठीक है। देखो सब डैश सही लगा है ना, एकदम ठीक है। चलो देखो कह रहा है कि 3 हेक्सिल 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन, इसमें मूल शब्द कौन है ये बता दो, तुम कर ले जाओगे। मूल शब्द कौन है? सबसे बड़ी बात होती है मूल शब्द हमें पहचानना। मूल शब्द कौन है? पेंटेन पेंटेन है। देखो किसके लास्ट में? एल्केन है, एल्केन के लास्ट में एन जोड़ दिया, तो यही तो मूल शब्द था, तभी तो हम मूल शब्द में एन ओन जोड़ते हैं। और बाकी तो ये मूल शब्द आपका हो गया, क्या हो गया बाबू? मूल शब्द। ये क्या हो गया? मूल शब्द। इसका बताओ कितना लिखोगे? कितने कार्बन है? 5 कार्बन। हाँ गब्बर हो गया 5 की, अभी 4 हुआ, 4 हो गया ना। पेंटेन हो गया। चलो कह रहा है 3 साइक्लोहेक्सिल। हेक्सिल में मैंने क्या बताया कि साइक्लो रिंग बनेगी। हेक्सिल बोल रहा है 6 बोल रहा है, हेक्स का मतलब 6 बोल रहा है, 6 कार्बन वाला। कहाँ? तीसरे पे जोड़ने के कह रहा है,
तो यहाँ देखो तीसरा है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अब ये कह रहा है हेक्सिल, अगर एरिल जैसे एरिल का बोलता तो हम लोग बेंजीन तब बोलता है, एरिल का अगर बोलता तो बेंजीन बोलता या फेनिल बोलता, क्या बोलता, फेनिल, ठीक है। लेकिन ये बोला है हेक्सिल, जैसे एल्किल होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, उसी तरह से इसने कहा हेक्सिल का है। तो इसका मतलब इसमें संकरण sp3 मतलब सिंगल सिंगल बांड के हैं। हाँ। ये कैसे है, सिंगल सिंगल बांड, तो हो गया, तो बस ये हो गया, ठीक है। अब देखो भैया 3 आल करना है आपको, क्या करना है 3 आल, तो उसी पे क्या करना है हाइड्रोक्सी लगा देना है OH। अब बैलेंसी पूरा कर दो, 3 2 4 हुई गई है, 2 और 3, सिंपल सा है। एक साइक्लोहेक्सेन मुझे पता नहीं थी, तो भी लग गया। देखो लास्ट में 10वां कह रहा है 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 आल, कर ले जाओगे बहुत आसान है। हाँ 4 क्लोरो, चलो देखो फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करो भैया, नोट करो जल्दी करो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, आधा बताऊंगा, आधा अपने से होमवर्क करके लाना है, ठीक है। आधा जैसे एक ही क्वेश्चन है, तो वो कह रहा है कि भैया आप जो है C5H12O, देखो C5H12O की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है इसके जो है समवायता सूत्र लिख के हाँ और उनके IPSC नाम बताइए। IPSC नाम हम लोग करेंगे, तो सूत्र भी आप ही करोगे, मैं जैसे टोटल ये 8 बनाएगा, 4 बता दे रहा हूँ, एकदम आसान है, सीरियल से अभी देखो करते चले जाओगे जी, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे ये कितने कार्बन की बात कर रहा है, 5 कार्बन की, हाँ। पेंटेन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पेंटेन। पेंटेन। कह रहा है पेंटेन जो है, मैंने समवायता का मतलब क्या बताया था, मतलब वो देखने में सेम रहेंगे, हाँ। देखने में सेम, लेकिन उन देखने का मतलब ये नहीं कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर अणुसूत्र वो देखने में सेम रहेगा, हाँ। लेकिन संरचनात्मक जो ठीक है, हाँ। संरचनात्मक ज्योमेट्रिकल फार्मूला जो होगा वो अलग होगा, क्या होगा, अलग। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फार्मूला अलग अलग होगा, ठीक। जी। तो चलो भैया समवायता देखते हैं इनकी। तो पेंटेन की बात, पेंटेनॉल की बात कर रहा है, पेंटेनॉल की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि C5 ले लो आप, H12 ले लो और O ले लो। तो इसका संरचनात्मक सूत्र देखो भैया, CH3 CH2 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 CH2OH, ठीक है। पहला तो यही हो गया नंबर 1, पहला सूत्र तो यही हो गया, नॉर्मल पेंटेनॉल, एक हो गई संरचना, 8 संरचना बनाएगा। तो दूसरी देखते हैं, अब इससे दूसरी संरचना कौन बना सकते हो, देखो 5 कार्बन लगा दो, पहले 5 कार्बन लगा देते हैं, 5, क्या हुआ बाबू, कितने कार्बन, 5 हो गए। चलो देखो अब OH पहले पे जोड़े थे, आपकी OH किस पे जोड़ दें हम बाबू, दूसरे पे जोड़ दें, यहाँ लाके जोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दें, तो CH3 CH2 नहीं, एक की जरूरत है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ CH3। अब ये देखो ये क्या था, 1 हाइड्रोक्सी पेंटेन था, मतलब नॉर्मल पेंटेन था, क्या था, नॉर्मल पेंटेन था, सीधे पेंटेनॉल 1 कर दो, पेंटेनॉल 1। IPSC बताने की जरूरत नहीं, वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखो सर नाल का मतलब क्या होता है, आल मतलब ये हाइड्रोक्सी जो जोड़े हो, इसका अनुलग्न क्या है, आल है, आल है, तो पेंटेन में आल जोड़ोगे तो पेंटेनॉल नहीं हो जाएगा, क्या बात है। अब ये दूसरे नाम हो गया, दूसरे पे, किस पे हो गया, दूसरे पे, इसका IPSC नाम पेंटेनॉल 2 हो गया, नहीं पीछे जोड़ोगे, पूर्व उल्लंघन करेंगे 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन हो जाएगा। अब समझ में आई बात, चलो अब देखो ये OH कहाँ जोड़ सकते हो, तीसरे पे। सर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब पहले जोड़ रहे हैं दूसरे, कह रहा है कि संरचनात्मक कितने तरीके से बना सकता है, मॉलिक्यूलर आपको अणुसूत्र वही यूज करना है, देखो कार्बन 5 ही यूज करना है, हाइड्रोजन 12 ही यूज करना है, लेकिन ये कितने तरीके का फार्मूला बना सकता है, वही आप समझे। जैसे आपको कह दे कि 10 रुपए हम आपको दे रहे हैं, 10 रुपए में आप कितनी चीजें खरीद के ला सकते हो, तो पैसा रुपया तो 10 ही यूज करना है, लेकिन कितनी टाइप की वस्तुएं खरीद ला सकते हो, ठीक है, ठीक। तो समझ में आई बात। तो ये कह रहा है कि 5 ही कार्बन यूज करना है आपको और 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इससे आप कितने तरह के संरचनात्मक सूत्र बना सकते हो और उनकी जो गुण होगा, उनकी जो क्वालिटी होगी सबका अलग अलग होगा, ठीक है।
जी। सबकी क्वालिटी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक। तीसरे के बाद फिर वही मतलब अब तीसरे पे जोड़ देंगे, तीसरे के बाद वही फिर प्रक्रिया लागू हो जाएगी मतलब। हाँ तीसरे पे जोड़ देंगे तो तीसरे पे करेंगे तो ये अब हाइड्रोक्सी वाला काम खत्म हो जाएगा। अब कार्बन से लेके करेंगे तो हाइड्रोक्सी वाला तीसरा जो होगा आपका होमवर्क है, तीसरा जो है आपका होमवर्क है। अब क्या करना है, बस जो है ये हाइड्रोक्सी को यहाँ जोड़ देना उसका है, नाम ठीक है, ठीक है, नाम भी लिखना है। हाँ और देखो अब जो होगा ये बता भी दे रहा हूँ, तो ये तीसरे पे हो जाएगा, चौथे पे जुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा समझाओ, वही क्योंकि यही फिर आ जाएगा। हाँ। अब देखो अगर ये चौथे पे जोड़ दे रहा हो तो इधर से गिनोगे दूसरा हुआ कि जी। नहीं, तो अब हाइड्रोक्सी वाला काम खत्म हो गया। जी। अब हाइड्रोक्सी वाला काम खत्म हो गया। अब किससे हम बनाएंगे, कार्बन से। किससे बनाएंगे, कार्बन से। तो देखो चौथा जो आइसोमेरिज्म हाँ। फार्मूला है वो चौथा देखते हैं, ठीक है। पहले 1 2 3 4 कार्बन लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया मैंने, हाँ क्या लगा दिया, OH। और अब एक कार्बन यहाँ लगा दिया, 5 कार्बन हुए। देखो 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन मुझे यूज करना है, CH3 CH हाँ, और यहाँ CH2 यहाँ CH2, 12 कार्बन हो गए और यहाँ CH3। देखो 3 3 6 7 8 ये कितना हुआ, 6 11 12 10 10 1 11 1 12 और एक ऑक्सीजन हो गए। हाँ। अब ये अलग बना कि नहीं बना, हो गया। तो देखो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल बन गया, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। फिर ये CH3 यहाँ भी जोड़ सकते हो, हाँ जोड़ सकते हो, जोड़ दिए। हाँ तो क्या हो जाएगा, 3 में क्या नाम है, 3 2 मेथिल होगा, मेथिल हाँ, तो ही रहेगा ना। तीसरा जोड़ेंगे मेथिल ना, तो 3 मेथिल 3 मेथिल 1 2 3 रुक जाओ, 3 मेथिल नहीं होगा, 2 मेथिल ही हो जाएगा। वही तो सही, मेथिल तो वही है ना। तो इसका एक काम करेंगे, फिर ये देखो हाइड्रोक्सी वाला भी तो चेंज कर दे, इसको दूसरे नंबर कर दो, हाँ तभी हो जाएगा। तो इसी तरह से 4 हो गए, 4 और बनेंगे, तो आप कर ले जाओगे। कितनी 8 बनेंगे पूरा। हाँ टोटल 8 संरचना बनेगी, जी। तो 4 आपके होमवर्क रहेंगे, 4 मैंने बता दिया, हो गया। ठीक है। 4 होमवर्क। अब ये कार्बन से बनाना है, किससे बनाना है, आसान है यार, हो गया, हो जाएगा ना। जी हो गया। नाम लिख, बताना हो होगा गया। नाम, चलो बताओ, जब बता दिए हो देखो गया, नाम कितने लिखा पे, 2 पे मेथिल है, 2 पे मेथिल, फिर और ये कितने कार्बन है, 5 करो, नीचे से 4 और ले 5 ब्यूटेनॉल जी, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल हो गया जी। चलो कम। ये क्वेश्चन हो गया आपका तीसरा वाला, जी चैप्टर नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन हो गया। हाँ चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू, कह रहा है कि हाँ देखो उसी में कह रहा है कि समयाभी एल्कोहलों को प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में भी वर्गीकृत करो। अभी आप कौन सा एल्कोहल बनाए थे, तो मतलब आपको द्वितीयक एल्कोहल बनाना है। हाँ द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे, बस कार्बन जहाँ CH3 2 बार जुड़ गया, वही क्या हो गया द्वितीयक एल्कोहल। तृतीयक में CH3 3 बार ही जुड़ा, तो बात तो वही है, जी ठीक है। अरे जो मैं 4 छोड़ा वही छोड़ा हूँ, एक प्राइमरी एल्कोहल छोड़ा हूँ और सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, यही छोड़ा हूँ ना, जी। तो वही कह रहा हूँ। समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। ये बहुत अच्छी बात है और इसको समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है बाबू, चौथा कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसकी बाबू, प्रोपेनॉल इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन। यहाँ ऑफ लिख दो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, कह रहा है कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक जो होता है, प्रोपेनॉल का क्वथनांक वो अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम होता है, जबकि ब्यूटेन का कम होता है। ब्यूटेन का क्वथनांक जो होता है कम होता है। हम जानते हैं कार्बन जो है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये पहला, इसको आंसर देखो, इसका आंसर ठीक है जी। वाई, यहाँ वाई लगा देता हूँ मैं, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक, वो ग्रेटर होता है, क्यों, ब्यूटेन से। बताओ तो नंबर 1 पहली पॉइंट देखो, हम लोग बहुत अगर देखेंगे तो हम लोग पढ़ते चले आए थे कि 1 से लेके 12 तक जो एल्कोहल कार्बन के होते हैं, हाँ वो समान हाँ टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, मतलब समान टेम्परेचर का मतलब यार ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे वो कैसे होते हैं, लिक्विड में। पहला क्या होता है कि जो एल्कोहल होते हैं समान ताप पर किस में होते हैं, एल्कोहल द्रव में,
द्रव में होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? द्रव में। फिर देखो इसी में समान ताप पर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो गैस के रूप में होते हैं। ये ताप लिखा है, ठीक है, ताप पर टेम्परेचर पर हाइड्रोकार्बन्स मतलब ब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन लिख दे रहा हूं, हाइड्रोकार्बन गैस में होते हैं। किस में होते हैं बाबू? गैस में। अब ये बताओ कौन सबसे पहले गैस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस गैस में मतलब ये खुद ही गैस में है और ये द्रव में। तो पहली प्रॉपर्टी से क्या समझ में आ रहा है कि अल्कोहल तो हो गया ना ग्रेटर। अब यही कहा ना कि अगर हम ताप के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से? ताप के हिसाब से, ठीक है। कह रहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट वो ग्रेटर होती है अल्कोहल की। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं द्रव में है, द्रव को जब गर्म करेंगे तभी तो वो गैस में आएगी, और ये ऑलरेडी गैस में है, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी ग्रेटर हो गई पहले ही नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से। दूसरी बात हाइड्रोजन बॉन्ड आवन से। दूसरी बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको लिखना भी। ये तो मैं खाली पूरा चैप्टर पढ़ाया तो मुझे एक बात याद आ गई तो मैं अपने से बना दिया, ठीक है। लेकिन आप आंसर में अगर लिखोगे तो ये दूसरी वाली ही पॉइंट लिखोगे। अगर याद नहीं आ रहा है ये लिख दो, कोई काटेगा नहीं गलत, ठीक है, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके बनाया गया जी। तो हाइड्रोजन आवन, दूसरा जो होता है आवन द्वारा, उसमें सर और डालिए। तो देखो हाइड्रोजन आवन, ठीक है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन आवन, ये हाइड्रोजन आवन ये होता है जो बहुत ही ऋणात्मक तत्व होते हैं। वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन परमाणुओं को या अन्य परमाणुओं को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। तो उनके मध्य में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम डाल्टेट से दिखाते हैं और उसी को हाइड्रोजन बंद करते हैं। ये कौन से परमाणु बनाते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? यही फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बाबू ये जो एल्कोहल होते हैं इनमें जान रहे हो इनके संरचनात्मक सूत्र में एल्कोहल के क्या है? CH3 CH2 CH2O। ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है। देखो ये क्या है? इसमें जो ऑक्सीजन ये है, ये ऑक्सीजन जी, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है यही तो मेन फसाद की जड़ है, यही तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है यही मेन फसाद की जड़ है, यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो अब ये क्या करेगा? इनका जो ध्रुवीय मतलब ये इनका जो ध्रुवण होता है वो अधिक होता है। तो ये क्या करेगा? जल के अणुओं को अपने अंदर क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर देगा जी। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर दिया तो देखो एक तो ये ऑक्सीजन के साथ खुद ही बॉन्ड फॉर्म किए हैं, फिर दूसरा पानी के साथ भी ये क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे, दो बॉन्ड बन जाएगा जी, दो बॉन्ड बन जाएगा। और ये ध्रुवीय होते हैं जी। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ज्यादा ध्रुवीय नहीं होते क्योंकि इनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता ही नहीं। देखो CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें कहीं ऑक्सीजन है? नहीं है ना, कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं, मान लो अगर एक लकड़ी है, क्या है? एक लकड़ी, उसको हमें तोड़ना है तो कम बल लगेगा। अगर वही दो लकड़ी एक साथ तोड़नी है तो ज्यादा बल लगेगा। तो इसमें देखो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गई, दूसरा इनका बॉन्ड, तो इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, इसकी जो है लेस ही रह जाएगी। तो समझ में आया क्यों होता है जी? ठीक है, तो अपने से लिख सकते हो कि नहीं? परिभाषा लिख सकते हो, बोल के लिखवाने की जरूरत है नहीं जी। अरे यार इतने अच्छे से समझा ही दिया कि लिख सकते हो अपने से, हो जाएगा ना। होमवर्क यही रहेगा, जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपको फिर से वही लिख के मुझे दिखाना होगा, ठीक है जी। मैं लिखवाऊंगा तो मान लो फिर तो कल तो लिखवाना ही पड़ेगा, तो आपको समझा दे रहा हूँ तो आप खुद ही लिख सकते हो, ठीक है। अपने से लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा जी। देखो चौथा वाला हो गया, पांचवा भी वही कह रहा है, पांचवा वाला भी वही कह रहा है। तो क्या कह रहा है पांचवा वाला? हाइड्रोकार्बन्स की छेड़ दिया, मतलब लग रहा है पूरी से जो है ये हाइड्रोकार्बन्स के ही पीछे पड़ा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? समतुल्य वाई, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी बाबू? एल्कोहल, एल्को की सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्को इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन
कार्बन, हाइड्रोकार्बन लिख दो, कार्बन, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एनसीईआरटी बुक में, क्या कह रहा है कि समझाइए कि नहीं समतुल्य आणविक भार वाले, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला लगभग सेम होना चाहिए। अगर लगभग सेम है, ठीक है, लगभग सेम है, सेम नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोकार्बन है, तो सेम तो नहीं होगा, लगभग सेम होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा हाइड्रोकार्बन के, हाँ लगभग सेम है, तो जो एल्कोहल वाले हैं, ठीक है, वो पानी में ज्यादा घुल जाते हैं, पानी में ज्यादा घुल जाते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो है पानी में नहीं घुलते। तो ऐसा क्यों होता है बताओ? तो मेन फैक्ट यही है कि बाबू ये जो ऑक्सीजन है, देखो, ठीक है, आंसर देखो, में ऑक्सीजन, एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्को फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एल्कोहल जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन फॉर्म नहीं करते। तो अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब है, घुलने से क्या मतलब है, घुलने से क्या मतलब है? अब ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी है सर, अगर ये एल्कोहल अब कह रहे हो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा, क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले रहा है, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी से क्या लेना देना? हमको पानी में घोलना है, हाइड्रोकार्बन्स को घोलना है, तो एल्कोहल घोले चाहे हाइड्रोकार्बन्स घोले, तो हाँ, तो एल्कोहल ज्यादा मात्रा में घुल जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स नहीं घुलेगा। तो मैंने आंसर बताया कि एल्कोहल ज्यादा इसलिए घुलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो घुलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूरी क्यों है बताओ, क्यों जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहता है जो जल को अवशोषित करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूरी क्यों है? देखो, एल्कोहल में जो है बहुत निगेटिव तत्व पाया जाता है, कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है जल के अणुओं को, इसमें माइनस है और हाइड्रोजन पे प्लस होगा, तो मतलब दो ध्रुव हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। एल्कोहल के अणु क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं, तो जल के अणुओं को अपने अंदर या जल में खुद अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, एक दूसरे मिल जाएंगे। तो यही तो हुआ, जब एक अणु दूसरे अणु में जाके मिल जाएगा तो इसका मतलब घुल गया ना जी, इसका मतलब घुल गया, यही बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब यही है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं तो एक अणु दूसरे अणु में जाके क्या हो रहा है? मिल जा रहा है, अवशोषित हो जा रहा है, ठीक है, तभी तो बॉन्ड फॉर्म हुआ जी। तो इसका मतलब उसमें क्या हो जा रहे हैं? घुल जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे ही नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं जी। तो घुलने का मतलब क्या होता है? अगर आप पानी में डाल रहे हो तो अगर वो जाके क्या हो रहा है? पानी के अणुओं में समा जा रहा है, अवशोषित हो जा रहा है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स के पास कोई भी नेगेटिव पावर या प्लस पावर उस तरह से होती नहीं, ध्रुवण क्षमता इनकी ना के बराबर होती है, किसके कंपैरिजन में? एल्कोहल के। तो ये पानी के अणुओं के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे, ध्रुवित ही नहीं, बहुत कम होंगे, ना के बराबर। तो अब जब ये एक दूसरे को अवशोषित ही नहीं करेंगे तो घुलेंगे कैसे जी? घुलेंगे कैसे? हाँ, तो यही मेन कॉन्सेप्ट यही था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या कहोगे कि जो एल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, मतलब जल के अणुओं के साथ ध्रुवित होकर और घुल जाते हैं ना, लेकिन ऐसा हाइड्रोकार्बन्स नहीं कर पाते, इसीलिए जो है एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अधिक होती है और हाइड्रोकार्बन्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग हल कर रहे हैं, कौन है बाबू? छठवां क्वेश्चन नंबर छठवां है, क्या है हमारा? कह रहा है कि जो आपका हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो हाइड्रोबोरान क्रिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इससे क्या समझ रहे हो? हाइड्रोबोरान का मतलब जैसे हम पहले जो चैप्टर पढ़े थे इससे पीछे वाला, ठीक है, वो क्या पढ़े थे? हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। तो एरीन की क्रिया जब हम, ठीक है, एरीन की क्रिया जब हम बोरान से कराए थे, ठीक है, तो वो योगात्मक अभिक्रिया दे रहा था, क्या दे रहा था? योगात्मक। फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा दिए थे, ठीक है, क्या करा दिए थे? हाइड्रोलाइसिस। तो ये देखो, एक आपका जो है ये एरीन की केमिकल प्रॉपर्टी वाली अभिक्रिया पूछा है, जो लिखवाया भी गया था इससे पीछे, ठीक है। तो एल्कोहल बनाने की ये विधि है, एल्कीन से आप कैसे एल्कोहल बनाओगे, मतलब एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो योगात्मक, तो कह रहा आप इस अभिक्रिया से क्या समझते हो? तो ये एडिशनल रिएक्शन है, क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक। तो क्या कह रहा बाबू आपको लेना है?
एल्कीन लेना है आपको, हाँ। ठीक है, ले लो, डबल बॉन्ड लगाओ, ये एल्कीन हो गया, ठीक है जी। अब क्या कराना है आपको, बोरान क्रिया कराना, BS3, ठीक है, क्या यूज करना है आपको, BS3, ठीक है जी। हाइड्रोबोरान, और इसका ऑक्सीडेशन करा देना है, क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन। तो ये योगात्मक अपक्रिया दे रही, कौन सी अपक्रिया, योगात्मक। तो देखो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, वो क्या होगा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, मार्कोनी रूल के हिसाब से जो होगा इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे हम, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ये देखो जो CH3 था हमारा, CH, अब ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ठीक है, तो इधर माइनस इधर प्लस, तो इसमें देखो H BS2, ठीक है, बॉन्ड इधर की ब्रेक करो, तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये इतना यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बाबू, देखो CH2 क्या बन जाएगा, CH3 CH2 BS2, क्या बन गया, BS2। फिर इसी की क्रिया, फिर ऑक्सीडेशन करा दो, किसकी उपस्थिति में, यही रहेगा, CH2, ठीक है, तो अब एक और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, CH2, सेम ऐसे ही मैकेनिज्म रहेगा जो नीचे बताया, ठीक, सेम ऐसे ही होगा एकदम। इसमें से क्या होगा, CH2, अब ये कितना हो जाएगा, एक एक दो, तो एक हाइड्रोजन कम होगा इसमें, क्या हो जाएगा, BH। क्या देख रहे हो, एक बारी एक एल्कीन जुड़ा, फिर दूसरी बारी कितना एल्कीन हो गया, 2 एल्कीन जुड़ रहा है एल्कीन, तीसरी बारी क्या हो जाएगा, 3 एल्कीन जुड़ेगा तो देखो CH3 CH2, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड है, एल्कीन यूज कर रहे हो ना, तो देखो तीसरी बारी क्या हो जाएगा, CH3 CH2, फिर ये CH2 रहेगा, यहाँ देखो CH2 क्या होगा, CH2, अब ये कितनी बारी हो गया, 3 बारी, और हाइड्रोजन सारे विस्थापित हो गए, तो देखो ट्राइप्रोपिल बोरान, ठीक है, ट्राइप्रोपिल बोरान। तो अब इसी का आप हाइड्रोलेसिस करा दो, क्या करा दो, हाइड्रोलेसिस, क्या कराते रहो बाबू, हाइड्रोलेसिस, ठीक है, तो 3H2O2 हाइड्रोलेसिस करा दो, तो देखो क्या बनेगा, CH3, 3 ले लो, ठीक है, ये 3 है, तो CH3 CH2, ये यहाँ से देखो, ये वाले यहाँ से नोट करना, ठीक है जी, तो CH2 OH, एल्कोहल प्राप्त, प्रोपेनॉल प्राप्त हुआ, एल्कोहल प्राप्त हुआ, ठीक है, फिर ऑर्थोबोरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, BS3, ठीक, ये आपका मुख्य है, ये क्या है, मुख्य, क्या प्राप्त हुआ आपको, एल्कोहल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल। अब यही समाप्त करते हैं, फिर आप कल जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 7वां से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, आणविक सूत्र जो है फेनिल, जैसे कह रहा फिनाल जो है, मोनोहाइड्रिक फिनाल को संरचनात्मक IPSC ने कह रहा है कि आप जो है मोनोहाइड्रिक फिनाल जो आपको दिया गया है, ठीक है, उससे कितनी तरह के संरचनात्मक सूत्र वाले बना सकते हो, जैसे समय होता है आइसोमेरिज्म वाले, ठीक है, फिर उनका IPSC नाम लिखो, तो कितना बना सकते हो आप लोग, आर्थो पैरा मेटा वाला बना सकते हो, इनका नाम लिखना होगा, संरचनात्मक सूत्र, और सबकी पोजीशन जो अलग कर लोगे ना, 7वां नहीं होगा तो फिर उसी के टाइप का है, ठीक, हाँ एकदम बस आइसोमेरिज्म वाला है, ठीक, तो